इनको कैसे खत्म किया जाए, लोगों को कैसे प्रेरणा दी जाए, एक उदाहरण बताता हूं। हर रविवार को मन की बात कार्यक्रम आता है, हम सब सुनते भी हैं। क्या मन की बात में मोदी जी ने कभी कोई ऐसा विषय उठाया जिसमें से ये हो कि इससे वोट बढ़ जाएंगे? उन्होंने स्वच्छता की बात की, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, पर्यावरण सुधारने की बात की, पेड़ लगाने की बात की। उन्होंने कई नए नए जो प्रयोग किए हैं लोगों ने, वो जो जिसको कहना चाहिए अनुसंधान किए, रिसर्च की है, ऐसे लोगों की बात की जिसमें से देश में एक अच्छा वातावरण बने। हमारा देश दुनिया में इन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर कहें तो बहुत पीछे था आज से 10 साल पहले। अब मूल्यांकन होता है तो आज देश की ताकत ये बन गई है कि दुनिया में कहीं भी कोई समस्या आती है तो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारा मार्गदर्शन करेगा, हम समस्या का हल निकाल लेंगे। दुनिया में जो कभी विश्व गुरु कहलाने वाला देश आज फिर उस ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस नाते से ये सारे परिवर्तन हमने हरियाणा में भी किए हैं। हरियाणा की शिक्षा में परिवर्तन किए हैं, हरियाणा में खेल कूद के मामले में लोगों को आगे बढ़ाया है, हरियाणा में आयुर्वेद लाने के लिए, योग को आगे बढ़ाने के लिए, गांव गांव में पार्क व्यायामशालाएं, इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई वोट देने वाली चीजें नहीं है, लेकिन इसके कारण से समाज जीवन कैसे अच्छा बने, स्वस्थ बने, सुरक्षित हो, ये विषय हमको आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा जो मुझे थोड़ा सा बड़ा चुभता है विषय, कि लोग हमको तो ये कहते हैं कि हां ईमानदारी से काम कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन किया है, कोई अन्याय नहीं होता है, बहुत चीजें अच्छी हो गई हैं, लेकिन कभी कभी समाज का जो मूल्यांकन करते हैं तो ये चीजें सारी समाज के अंदर जाएं, उसमें समय ज्यादा लग रहा है। अगर सब हम एक जैसे होंगे, जरा अपने जीवन मूल्यों को ऊंचा करेंगे, सभी सत्यवादी बने, सब भ्रष्टाचार से दूर हट जाएं, ये समाज में भी तो एक प्रेरणा डालनी पड़ेगी ना। कानूनी डर से नहीं खत्म होता। भगवान को तो लोग भूल ही गए हैं। पहले तो गलत काम इसलिए नहीं करते थे कि गलत काम करेंगे भगवान देख रहा है, आगे जाकर के हमको सजा मिलेगी, पाप लगेगा, ये बातें चलती थी। लेकिन युग बदलने के बाद ये बातें खत्म हुई। अब लोग डरने लगे थोड़ा कानून से, लेकिन कानून का डर भी इसलिए खत्म हो गया कि कानून से सजा देने वाले लोगों का भी कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया। कानून की भी ताकत जितनी पहले होती थी वो दिखती नहीं है लोगों को। तो हमारा कहना है अब हमें शिक्षा के माध्यम से एक चारित्रिक व्यवहार सब खड़ा करके आगे एक आदर्श बनकर के लोगों के आगे खड़े होंगे तो लोग पीछे लगेंगे, लोगों को इसका लाभ बताना पड़ेगा। मैं उदाहरण बताता हूं। मैं हमने परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनाई, उसमें गरीबी रेखा से नीचे पहले एक प्रावधान बना हुआ है देश भर में कि 1,20,000 रुपए की वार्षिक आय जिसकी होगी, इससे नीचे होगी तो गरीबी रेखा से नीचे होगा। हमने जो हिसाब किताब लगाया, हमने कहा तो इसमें तो बहुत ही कम लोग हैं हमारे। 1,20 का जो बता रहे हैं, 1,20 से नीचे हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो ऊपर हैं, घरों में सरकारी नौकरी लग गई है, इनकम टैक्स भरते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, नाम बीपीएल में है। तो जब उनको हटाने की बात आई तो विचार आया कि नहीं फिर थोड़ा सा करें, इनको थोड़ा 1,20 से 1,80 कर दें ताकि कुछ लोग इसमें बचे रहेंगे। देश भर में हरियाणा पहला प्रांत है कि 1,80,000 बीपीएल के अंदर लिमिट रखी आय की। महीने का 15,000 रुपए जो इससे कम कमाता है वही बीपीएल माना जाए, इससे ऊपर न माना जाए। तो हमारे उस आंकड़े में थोड़ा वृद्धि हुई, 27 लाख से 33-34 लाख हो गए। इक्का दुक्का शिकायतें लोगों की आई कि हमारा जो है इनकम ठीक कर दो, क्योंकि लालच सबको होता है, मुझे राशन मिल जाएगा, मुझे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल जाएगा, मेरे बच्चे मुफ्त यात्रा करेंगे बसों में, कई सुविधाएं हैं, मकान मिलने में लाइन में पहले लग जाएंगे। तो इस लालच को हमने वेरीफाई करते करते कुछ लोगों की सहायता की, फिर भी शोर ज्यादा मचा। तो हमारे लोगों ने कहा कि ऐसा करो, जो कोई कहे मेरी इतनी आमदन है सेल्फ डिक्लेयर्ड, उसको लागू कर दो। अब कौन कहेगा कि हाँ मेरी आय 80 से
ऊपर है, हर कोई नीचे है, 5 लाख वाले भी कहते हैं नीचे है, 3 लाख वाले भी कहते हैं नीचे है, और वो संख्या 33 लाख से कितनी बन गई? 54-55 लाख बन गई। 33 लाख से 55 लाख, तो 22 लाख लोगों के साथ अन्याय थोड़ी हो रहा था, लेकिन लालच जाग गया है। अब इस लालच को कौन खत्म करेगा? अब मैं, कई बार मुझे कहते हैं आप मंचों से ऐसी बात क्यों बोलते हो? मैं ऐसे बोलता हूं कि समाज में समाज की सेवा करना है तो समाज का भी लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। भैया जो है वो बोल दो, मदद होगी, लेकिन जो ठीक ठाक परिवार है, जो अच्छा कमाता खाता है, वो अपने आप को अपनी कमाई पर आधारित करे। ये सरकार का 5-7-10 हजार रुपया साल का फायदा होता है, क्यों इस चक्कर में रहो? 10 हजार से ज्यादा फायदा नहीं होता बीपीएल के नीचे आने से। और आयुष्मान तो बहुत ही खुला कर दिया, 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख प्रदेश सरकार, 70 साल की ऊपर की आयु के अलग अलग से 5-5 लाख, 2 बुजुर्ग 10 लाख वो। अब ये तो कोई कमी रही नहीं है, बिना इनकम के भी बढ़ गया। बाकी क्या, राशन कार्ड मिलता है, गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बच्चों को 1 लाख से नीचे बच्चों को फ्री बस सेवा है। ये 10 हजार से ऊपर, 15 हजार से ऊपर साल का कोई बेनिफिट नहीं है इससे ज्यादा। लेकिन नहीं, मानस, इसको ठीक करने का काम भी सबको करना पड़ेगा, ताकि समाज में अच्छी परंपराएं खड़ी कर सकें। आप उदाहरण लो जापान का, जापान में सामान्य बालक भी, वो काम हो ना हो गलत नहीं बोलेगा, खून में ईमानदारी है। कई किस्से हैं जापान के, कभी सुनना, पढ़ना, देखना। तो इस नाते से बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं तो आज एक विषय और जो मुझे थोड़ा सा हैरानी का लगा कि हमारी ये मांग है, इस मांग को पूरा कराओ। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग गलत नंबर पर डायल कर रहे हैं। हमने सजा सजा बगीचा, उसका माली दूसरा बना दिया, और उस माली के उस बगीचे में हमारे फूल खिले हैं, नए नए भी हैं, पुराने भी हैं। पंडित मूलचंद जी हैं, गौतम जी हैं, हमारे हरिंदर कल्याण रामरतन जी भी हैं, और जिनकी पुरानी अप्रोच पहले बनी हुई है उसमें नरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, प्रवीण डागर जी भी हैं, और ये भी आ गए हैं। हाँ, और अदलखा जी आ गए हैं, ये भी उसी बगीचे के फूल बन गए हैं। पुराने वालों में हमारे नयनपाल रावत बैठे हैं। आज तो ललित नागर ने भी शेयर कर लिया मंच, पता नहीं क्यों किया, मालूम नहीं। ठीक ठाक है ललित जी? किसी ने बुलाया कि अपने आप आ गए? वो तो जब यहां आ गए तो सब कुछ सोच के आए होंगे। कुल मिला के मित्रों, फिर भी आपकी बात मैं जहां पहुंचाने पहुंचा दूंगा। एक तो बताया गया कि रिंग रोड बननी चाहिए, और भी जो बातें होंगी वो आप कुछ लोग, और मुझे पता है कि रास्ते में नीचे जाते जाते भी पकड़ाएंगे कागज, यथास्थान पहुंचेंगे। हाँ, 2 विभाग मेरे पास है, लेकिन दोनों का लाभ प्रदेशों को होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। प्रदेशों में कोई कमी होगी विभागों में, एक तो उसमें हाउसिंग है, आवास नगरीय विकास है, वो तो एक ही विभाग है। दूसरा पावर, ऊर्जा। तो ये पावर डिपार्टमेंट का जो काम है वो भी हमारे पास है। उसके नाते से देश भर के अंदर हमने तय किया है कि कहीं बिजली की कमी नहीं आएगी, अगले 20 साल तक नहीं आएगी। 2047 तक हम बिजली के मामले में दूसरे देशों में बिजली देने वाले देश बन जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में भी, दूसरे देशों में भी। अभी भी हमारे से दूसरे देशों के लोग मांगने लग गए हैं बिजली। बांग्लादेश मांगता है, बांग्लादेश में बुरी हालत है। हमारे से समय समय पर लेना देना दोनों ही करते हैं, वो नेपाल से भी करते हैं, भूटान से भी करते हैं, आसपास के प्रदेश, श्रीलंका से हमारी बातचीत चल रही है। तो बिजली का भी व्यापार ये होने लगा है। तो वो जरा केंद्र सरकार के विभागों का और मसला होता है, वो व्यक्तिगत विषय नहीं होते ज्यादा, लेकिन फिर भी काम तो अगर समाज के आते हैं तो अपने विभागों के जो भी काम होंगे सरकार की पूरी सहायता, पूरा सहयोग करेंगे। और आपकी सब बातें प्रदेश सरकार को, म्यूनिसिपैलिटी को जिसको पहुंचाने भी पहुंचाएंगे। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बधाई।
और नरेंद्र गुप्ता जी विशेष तौर पर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, इनका भी बहुत बहुत बधाई और समाज की ओर से धन्यवाद। इस काम को यही मत रोकना, ऐसे ऐसे एक दो काम और भी करने पड़े तो कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।